नमस्कार दोस्तों। सील फ्लशिंग प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट पार्ट में हम लोग प्लान 52 के बारे में बात किए थे, जो कि एक ड्यूअल सील फ्लश प्लान है। और उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट में, और इस पार्ट में हम लोग प्लान 53 के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली प्लान 53 के तीन वेरिएंट हैं, 53A, 53B और 53C। इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पिछले पार्ट में हम लोग जो बात किए थे प्लान 52, उसमें जो सील ऑयल है उसका प्रेशर जो है वो सील चैम्बर का प्रेशर, जो सील चैम्बर प्रेस था उसके प्रेशर से कम था, और ऐसे फ्लूइड को हम लोग बफर फ्लूइड बोलते हैं। और वो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए थे। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे प्लान 53 में, जहाँ पे सील ऑयल का जो प्रेशर होता है वो सील चैम्बर के प्रेशर से ज़्यादा होता है, यानी जो फ्लूइड है वो बैरियर फ्लूइड है। तो प्लान 53 के जो तीनों ही फ्लूइड है ए बी सी, वो तीनों ही वेरिएंट में जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर, सील ऑयल का प्रेशर सील चैम्बर के प्रेशर से ज़्यादा रहता है। और इसीलिए इस सभी में जो फ्लूइड होता है उसको बैरियर फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे बैरियर फ्लूइड आउट लिखा है, बैरियर फ्लूइड इन लिखा है। तो एनीवे, प्लान 53A को सबसे पहले समझते हैं। इसमें भी एक सील पॉट ही होता है, और सील पॉट में बैरियर लिक्विड यानी सील ऑयल रहता है। और इसको प्रेशराइज करने के लिए ना एक नाइट्रोजन के हेडर से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक वाल्व है और वो कनेक्टेड है एक्सटर्नल प्रेशर सोर्स से। जैसे नाइट्रोजन रिफाइनरी में या कोई भी इंडस्ट्री में, जैसे कोई एक सोर्स होगा जिसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसके थ्रू उस सील पॉट को कनेक्ट कर देंगे तो सील पॉट भी प्रेशराइज हो जाएगा। तो जनरली जैसे नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन का प्रेशर 5 से 6 केजी रहता है, तो वहाँ से कनेक्ट कर दिया तो इस सील पॉट का प्रेशर 5 से 6 केजी हो गया। तो ये जो फ्लूइड हो गया इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ये बैरियर फ्लूइड हो गया। ठीक है, टिल कि अगर सील चैम्बर का प्रेशर 5 केजी से कम है तो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक बात समझ में आई। दूसरी बात, जो ये जो फ्लूइड है, हमने बात किया था कि पिछले पार्ट में हमने बात किया था कि जो कि बफर फ्लूइड का प्रेशर सील चैम्बर के प्रेशर से कम है, इसलिए जो इनर सील है उसके सील फेस में जो प्रोसेस फ्लूइड है वही जाना था। ठीक है, या फिर कुछ अलग से हम लोग सील प्रोसेस प्लान 32 ऐसे कुछ प्रोवाइड कर रहे थे 52 में। लेकिन जब ये बैरियर फ्लूइड है जिसका प्रेशर सील चैम्बर के प्रेशर से ज़्यादा है, इसका मतलब जो इनर सील है और आउटर सील, दोनों ही सील फेसेस में ये बैरियर फ्लूइड ही जाएगा। तो ये एक फर्क है ड्यूअल सील फ्लशिंग प्लान का, अगर बफर फ्लूइड यूज हो रहा है और बैरियर फ्लूइड यूज हो रहा है। तो कहीं पे भी अगर बैरियर फ्लूइड यूज हो रहा है तो दोनों ही सील चैम्बर में ये आपका बैरियर फ्लूइड ही जाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर सील चैम्बर के प्रेशर से ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर दोनों बैरियर फ्लूइड जाएगा तो कैसे पता चलेगा अगर लीक होगा तो? क्योंकि अगर लीक होगा, ये प्राइमरी सील यानी इनर सील अगर लीक होगा तो भी ये बैरियर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, वही अंदर चला जाएगा, और वो अंदर जाने की वजह से सील पॉट का लेवल डाउन होगा। और अगर बाहर का सील लीक हो रहा तो उस केस में भी बैरियर फ्लूइड आउट होगा, और उस केस में भी सील पॉट का लेवल डाउन होगा। ठीक है, दोनों ही केस में। तो अगर आपका लीक बाहर हो रहा है और वो आपको दिख गया, तब तो आप समझ जाओ कि बाहर का सील लीक हुआ है। और अगर अंदर का सील लीक हुआ है तो उस केस में भी लेवल डाउन होगा। तो अगर आपने देखा नहीं है तो उस केस में बताना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा सील लीक हुआ है, अंदर का या बाहर का, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपका सील पॉट का लेवल डाउन होगा, और अल्टीमेटली जो बैरियर फ्लूइड है वही प्रोसेस फ्लूइड में जाके मिक्स हो जाएगा और पंप के थ्रू चला जाएगा। तो एनीवे, तो यही है। अब इसके अलावा इसमें भी वही सील पॉट के अंदर कूलर होता है, जहाँ पे कूलिंग वाटर जाएगा, कूलिंग वाटर आउटलेट होगा, रिजर्वायर का ड्रेन वाल्व। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए ही थे कि एक लेवल ट्रांसमीटर रहता है, लोकल इंडिकेटर भी रहता है। तो इस पूरे डायग्राम को हम लोग मोटा मोटी समझ ही लिए हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है। क्या है? प्रेशराइज्ड है तो इसलिए बैरियर है। प्रेशराइज बैरियर फ्लूइड सर्कुलेशन हो रहा है एक रिजर्वायर के थ्रू, रिजर्वायर यानी सील पॉट। और सर्कुलेशन कैसे मेंटेन हो रहा है? सर्कुलेशन मेंटेन हो रहा है पंपिंग रिंग की मदद से रनिंग कंडीशन में, और थर्मोसाइफन इफेक्ट्स के बारे में, इफेक्ट इन स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में। हम बेसिकली प्लान 23 जब डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भी, और भी बहुत सारे पार्ट में हम लोग कंटिन्यूसली इसके बारे में बात कर ही रहे हैं कि पंपिंग रिंग क्या होता है और थर्मोसाइफन इफेक्ट से कैसे सर्कुलेशन होता है। तो उस डिस्कशन को यहाँ पे फर्दर आगे नहीं बोलेंगे। आप प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको इस बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका फीचर क्या है। किसी भी केस में आपका जो प्रोसेस फ्लूइड है ना वो एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर लीक हुआ अंदर का सील तो उस केस में भी बैरियर फ्लूइड ही अंदर जा रहा है, और बाहर का सील लीक हुआ तो उस केस में भी बैरियर फ्लूइड ही बाहर आएगा। तो एक कंप्लीट आइसोलेशन है। ठीक है,
ये तब तक होगा जब तक कि आपका सील सपोर्ट सिस्टम का प्रेशर लॉस नहीं हो। जैसे मतलब अगर मान लीजिए नाइट्रोजन से आप सील पॉट को प्रेशराइज किए हैं, अगर नाइट्रोजन का हेडर प्रेशर ही गिर गया तब तो बैरियर फ्लूइड का प्रेशर डाउन हो गया, उस केस में सील चैम्बर का फ्लूइड जो है वो आ सकता है बाहर। टिल दैट कि अगर आपका सील पॉट प्रेशराइज है तो किसी भी केस में आपका फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें इनर सील जो है, इनबोर्ड सील फेस, वहां पे भी आपका बैरियर फ्लूइड ही जा रहा है, और बैरियर फ्लूइड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्लीन ही रहते हैं क्योंकि वो बाहर से फ्लूइड लग रहा है, तो क्लीन फ्लूइड जब फिल्म बन रहा है तो इसलिए इनर सील का भी सील लाइफ बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर बैरियर फ्लूइड का प्रेशर मतलब सील सपोर्ट सिस्टम का प्रेशर लॉस हो जाए तो ये एग्जैक्टली प्लान 52 की तरह ही काम करेगा। उस केस में आपका इनर सील के फेस के अंदर प्रोसेस फ्लूइड चला जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है, चूंकि यहाँ पे प्रोसेस फ्लूइड एटमॉस्फेयर में बिल्कुल नहीं जा पाता है, इसलिए कहीं भी हजार्डस फ्लूइड हो, टॉक्सिक फ्लूइड हो, जैसे मान लीजिए H2S हो या इनफ्लेमेबल फ्लूइड हो जहाँ पे आग लगने के चांस हो, हाई वेपर प्रेशर फ्लूइड हो मतलब बहुत ही आग लगने के चांस है जैसे लाइट हाइड्रोकार्बन, तो इस तरह के केसेस में प्लान 53 ये यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर फ्लूइड डर्टी हो, एब्रेसिव हो या पोलिमराइजिंग प्रोडक्ट हो तो सील फेस में वो नहीं जाना चाहिए, इनर सील में भी नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे प्लान 53A यूज कर सकते हैं। और इसका प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली ये लो प्रेशर सिस्टम में ही यूज हो सकता है। अगर सील चैम्बर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ये नहीं यूज हो सकता है क्योंकि नाइट्रोजन का हेडर प्रेशर इतना ज़्यादा रहता नहीं है, तो वहाँ पे यूज नहीं हो सकता। तो इसका यूज समझ लिया। अब इसमें सावधानी क्या रखना चाहिए कि बैरियर फ्लूइड जो है वो कॉम्पेटिबल होना चाहिए प्रोसेस फ्लूइड के, क्योंकि अगर लीक होगा तो बैरियर फ्लूइड अंदर जा रहा है। दूसरी तरह रिजर्वायर लेवल इंडिकेटर जो है ना, वो इनबोर्ड और आउटबोर्ड सील दोनों ही लीकेज को बताता है, तो इसलिए आप इससे क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि कौन सा सील लीक हुआ है। हाँ, अगर आपको दिख गया आउटबोर्ड सील लीक है और वो आपको दिख गया तब तो अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो सील पॉट है उसका जो लिक्विड है वो नाइट्रोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इनर्ट गैस कई केसेस में अगर बैरियर फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर बैरियर फ्लूइड में नाइट्रोजन डिजॉल्व हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा सावधानी ये रखना है कि प्रेशर सोर्स मेंटेन्स हायर प्रेशर एट द सील सपोर्ट सिस्टम सो दैट प्रोसेस डज नॉट डाइल्यूट द बैरियर फ्लूइड। ए प्रेशर अलार्म इज देयर एट सील पॉट। तो इसमें वही बात है कि अगर सील पॉट का जो प्रेशर वो ऑलवेज ज्यादा रहना चाहिए इस सील चैम्बर के प्रेशर से, अदरवाइज सील चैम्बर का फ्लूइड आ जाएगा इस बैरियर फ्लूइड में और बैरियर फ्लूइड को कंटेमिनेट कर देगा। इसलिए एक अलार्म होना चाहिए या फिर इंटरलॉक होना चाहिए कि अगर जैसे ही हेडर का प्रेशर डाउन हुआ तो ये पंप ट्रिप हो जाए, तो इस तरह से आदमी को पता चल जाना चाहिए। अब ये प्लान 53A हम लोग बात कर लिया। अब प्लान 53A को बात करते करते में हमें दो बात समझ में आ गई कि प्लान 53A का एक लिमिटेशन तो ये है कि लो प्रेशर सिस्टम में काम नहीं करेगा क्योंकि ये नाइट्रोजन के हेडर प्रेशर से लिंक्ड है, और दूसरा ये है कि इनर्ट गैस जो है ना वो बैरियर फ्लूइड में डिजॉल्व हो सकता है। ये दो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान 53B का अरेंजमेंट किया गया, जहाँ पे बैरियर फ्लूइड यानी सील पॉट में जो सील ऑयल जो है उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए एक हेडर प्रेशर करना मदद करके एक एक्यूमुलेटर का मदद लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखे है ब्लैडर एक्यूमुलेटर। अब ये ब्लैडर एक्यूमुलेटर पहले कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं, तब प्लान 53 भी समझना बहुत इजी होगा, तो उसको पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर है और ये एक्यूमुलेटर जो है एक इसका सेल है वो जो कि मोस्टली स्टील से बना होता है और उसमें एक ब्लैडर होता है। ब्लैडर जैसे देखिए, अब इसमें ब्लैडर में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नाइट्रोजन गैस भर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री चार्जिंग। तो मतलब गैस भर करके एक सर्टेन प्रेशर जिसको प्री चार्ज प्रेशर कहा जाता है वहां तक हम लोग इसको नाइट्रोजन भर दिए। तो नाइट्रोजन भरने से क्या होगा, ये ब्लैडर फूल जाएगा और ये फ्लूइड फुल करके इस पपेट वाल्व को बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। तो यही चीज यहाँ लिखा है, फुली चार्ज ब्लैडर क्लोजेज पपेट वाल्व। अब मान लीजिए इस एक्यूमुलेटर को हम जिस भी सिस्टम से कनेक्ट किए रहेंगे उस सिस्टम का प्रेशर, अगर ये नाइट्रोजन का जो प्री चार्ज माने ब्लैडर का जो प्री चार्ज हो प्रेशर होगा उससे अगर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये हाई प्रेशर सिस्टम इस पपेट वाल्व को खोल देगा और ये फ्लूइड जो है एक्यूमुलेटर में घुस जाएगा, और एक्यूमुलेटर में घुसेगा तो नाइट्रोजन जो ये से भरा हुआ है जो ये ब्लैडर होगा, ये ब्लैडर कंप्रेस होगा, तो जो फ्लूइड है और
ये ब्लैडर मतलब ये दोनों का ही प्रेशर बढ़ेगा और अल्टीमेटली एक बार ऐसा आएगा कि ये दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लूइड इंटर होगा तो गैस का प्रेशर, ये नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा और गैस और फ्लूइड का प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा। जब इक्वलाइज हो गया तो फर्दर ये फ्लूइड यहाँ पे भरना बंद हो जाएगा। तो ये एक्यूमुलेटर में इस तरह से फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो गया। अब मान लीजिए कि किसी वजह से इस सिस्टम का प्रेशर डाउन हुआ, तो सिस्टम का प्रेशर डाउन हुआ तो ये एक्यूमुलेटर का प्रेशर तो ज़्यादा हो गया था, तो वो क्या होगा, एक्यूमुलेटर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो फ्लूइड है ये बाहर आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा। और सिस्टम में आएगा तो जो स्पेस खाली हुआ वो नाइट्रोजन तो पहले से भरा ही हुआ है, वो एक्सपैंड होगा और उस स्पेस को भर देगा और इस तरह से जो गैस है वो गैस प्रेशर है वो फ्लूइड को बाहर निकालेगा। तो यही लिखा है, जब व्हेन सिस्टम रिक्वायर्स ऑयल तो गैस प्रेशर जो है वो फ्लूइड को पुश आउट कर देगा और फिर एक लोअर प्रेशर पे जाके गैस और फ्लूइड का प्रेशर इक्वेट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 10 केजी हम प्रेशर मेंटेन कर रहे थे या 9 केजी प्रेशर मेंटेन कर रहे थे सिस्टम का, और किसी की वजह से यहाँ सिस्टम का प्रेशर 8.5 हुआ तो यहाँ पे प्रेशर एक्यूमुलेटर का ज़्यादा था तो वो ऑयल को इधर भेजेगा, ऑयल को इधर भेजेगा तो यहाँ पे 8.5 से प्रेशर हो जाएगा से 8.8, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 8.8 हो जाएगा। तो जैसे ही 8.8 हो गया तो एक तरह से आप पूरा सिस्टम जो है 8.8 पे इक्वेट हो जाएगा, मतलब इस एक्यूमुलेटर का भी प्रेशर 8.8 हो जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हम लोग बात समझ गए। अब ये बात समझ गए तो यहाँ पे हम इस सिस्टम को समझते हैं। इस सिस्टम में कुछ नहीं, इस सिस्टम में ये एक यहाँ से यहाँ तक आप सिस्टम समझिए कि एक तरह से ये प्लांट 23 जैसा ही है कि इस फ्लूइड है और एक कूलर के थ्रू ठंडा होकर के वापस सर्कुलेट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि इसमें हम लोग फ्लूइड भरते हैं। तो मान लीजिए ये सर्किट सिस्टम ही है, अब इसमें फ्लूइड भर रहा है, फ्लूइड भरने के लिए पंप होता है। जैसे कि यहाँ पे एक देखिए ये प्लांट 53B का सील पॉट है, यहाँ पे कूलर है, एक पंप दिया है, यहाँ पे ल्यूबल जैसे या जो भी सील ऑयल है उसको भरा और हैंड पंप की मदद से हम भरते हैं। अब हैंड पंप की मदद से जब हम लोग भर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो पूरा सर्किट है ये सर्किट फ्लूइड से भर जाएगा, माने ल्यूबल से भर गया। और जब ल्यूबल से भर जाएगा तो एक बार मान लीजिए कि एक सिस्टम ऐसा ले रहे हैं जहाँ पे प्री चार्ज प्रेशर से 6 केजी है और हमको सिस्टम का प्रेशर 9 केजी मेंटेन करना है। तो जैसे ही एक बार ल्यूबल पूरा भर जाएगा तो फर्दर अगर हम ल्यूबल इसमें भरेंगे तो प्रेशर ल्यूबल का बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे इस सर्किट का प्रेशर, जैसे यहाँ पे एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, इस सर्किट का प्रेशर बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 6 केजी। अब फर्दर ल्यूबल जब हम भरेंगे तो ये प्रेशर 6 केजी से जब ज़्यादा होगा तो ये ब्लैडर जो प्री चार्ज प्रेशर 6 केजी था उससे ज़्यादा प्रेशर होने से ल्यूबल जो है ना ये एक्यूमुलेटर में घुसते जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप जब पंपिंग करोगे तो देखोगे बड़ा जल्दी आसानी से प्रेशर बढ़ रहा है, और जैसे ही प्री चार्ज प्रेशर आ जाएगा उसके बाद फिर आप पंपिंग करोगे ना तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो फिर उसके बाद फर्दर आपको एक तरह से अगेंस्ट गैस प्रेशर आपको ल्यूबल भरना है, और भरते भरते आप और ल्यूबल भरते जाओगे तो एक्यूमुलेटर में भरते जाएगा, और ऐसे करके एक टाइम धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ते जाएगा क्योंकि ब्लैडर जो है कंप्रेस होता जाएगा, और एक टाइम में ऐसा आएगा कि मान लीजिए आपको 9 केजी आ गया। तो इस तरह से आपने सिस्टम में ल्यूबल भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भर दिया है, यहाँ तक आपका ये बैरियर फ्लूइड भरा हुआ है और ये पंप चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो भी पंप चलता है ना ये भी प्रेशराइज फ्लूइड है, तो प्रेशराइज फ्लूइड है तो यानी बैरियर फ्लूइड है, तो यानी दोनों ही सील फेसेज में यही जाएगा क्योंकि सील चैम्बर का प्रेशर से तो ज़्यादा इसी का प्रेशर है तो यही सील चैम्बर में जाएगा, तो सॉरी सील फेसेज में जाएगा। तो हमें पता है कोई भी मैकेनिकल सील है उसमें थोड़ा बहुत तो लीक होता ही है, भले ही आपको अपनी आंखों से नहीं दिखे बट एक्चुअली में थोड़ा लीक होता है। इसके बारे में हमने मैकेनिकल सील जब बेसिक डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने ये बताया था। तो थोड़ा बहुत सील लीक होगा, थोड़ा बहुत सील लीक होने की वजह से इस पूरे सर्किट का थोड़ा बहुत प्रेशर मान लीजिए गिरा। तो मान लीजिए 9 केजी प्रेशर हम मेंटेन कर रहे थे और थोड़ा बहुत लीक होते ही रहता है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर डाउन होगा। थोड़ा बहुत प्रेशर जब डाउन होगा तो क्या होगा कि डाउन होने की वजह से ये ब्लैडर जो है एक्सपैंड होगा और थोड़ा बहुत जो ल्यूबल जो है वो इस सर्किट में आ जाएगा एक्यूमुलेटर से। तो ऑब्वियसली प्रेशर डाउन हुआ था से 8.5 तक मान लीजिए डाउन हुआ था, तो ये एक्यूमुलेटर से आने की वजह से प्रेशर 8.8 तक आ गया। तो एक तरह से आपका बैरियर फ्लूइड का प्रेशर अच्छा खासा मेंटेन रहा, बहुत डाउन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटर नहीं रहता तो जो प्रेशर गिरा वो गिरा ही रह जाता, 8.5 तक ही रह जाता, क्योंकि इस सर्किट में अलग से फ्लूइड कुछ देने का रहता नहीं।
ठीक है। अब अच्छा, और भी एक्यूमुलेटर को अच्छे से समझिए। तो मान लीजिए कि अगर बिल्कुल ही यहाँ पे कोई ब्लैडर नहीं रहता और एक जस्ट सील पॉट रहता और उसमें ही हम तेल भर देते, तो उस केस में ये पूरा एक सिस्टम जैसा ही वो बन जाता। और सिस्टम जैसा बन जाता तो उसमें अगर आप मान लीजिए 6 kg है, 6 से 9 kg हो जाता है, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी लीक हुआ तो प्रेशर डाउन हुआ तो उस प्रेशर को एक्यूमुलेट करने प्रेशर को बढ़ाने के लिए फर्दर कोई तेल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्री चार्ज प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह से ये काम करता है, ये ब्लैडर एक्यूमुलेटर, ये समझ में आ गया। तो अब इसको थोड़ा और एक डिटेल में समझते हैं। तो ये देखिए, इस केस में क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये जो लूप है मैकेनिकल सील में, वो लूप से ये एक्यूमुलेटर एक तरह से आइसोलेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि सील ऑयल जा रहा है, मैकेनिकल सील में जा रहा है, गर्म होकर के वापस कूल होकर के घूमते रह रहा है। और जब कोई लीक होगा तो इस एक्यूमुलेटर से प्रोसेस फ्लूइड आएगा। तो एक तरह से आप समझिए बैरियर फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है मैकेनिकल सील से, और जो एक्यूमुलेटर में है वो एक तरह से सेपरेटेड ही है, जबकि कोई कनेक्शन ऐसा नहीं कि वाल्व आइसोलेट किया है, सेपरेटेड ही है। वो तभी यूज में आएगा कि जब थोड़ा बहुत लीक होने की वजह से प्रेशर जब डाउन होगा तो ये हो जाएगा। और ऐसे केसेस में हम लोग का मॉनिटरिंग क्या रहता है कि जैसे ही प्रेशर हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं कि इसका प्रेशर ट्रांसमीटर में देखते रहते हैं कि प्रेशर कितना है। और जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत लीक हुआ, प्रेशर डाउन हुआ, तो जब भी गया थोड़ा बहुत तेल वापस भर दिया, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लीक हुआ तो उस केस में क्या होगा कि ये प्रेशर फर्दर डाउन होगा। प्रेशर फर्दर डाउन होते होते ये मान लीजिए कि 9 kg था, लीक हुआ, एक्यूमुलेटर से तेल आ गया, करते करते 6 kg प्रेशर आ गया। तो अब तो ये एक्यूमुलेटर पूरा खाली हो गया, पूरा ब्लैडर इसको पूरे पोजीशन को कवर कर लिया। अब फर्दर अगर लीक होगा तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कोई तेल नहीं है। तो इस केसेस में क्या होना चाहिए, ऐसे केसेस में अगर प्रेशर बहुत कम हो रहा है तो एक इंटरलॉक होना चाहिए जिससे ये पंप ट्रिप कर जाए। ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। देखिए, ये प्रेशराइज्ड है, हाँ, इसलिए बैरियर है। बैरियर फ्लूइड सर्कुलेशन किससे हो रहा है, ब्लैडर एक्यूमुलेटर की मदद से, जो कि एक ब्लैडर एक्यूमुलेटर जो है इस पूरे सिस्टम का प्रेशर मेंटेन कर रहा है। इसके बाद सर्कुलेशन कैसे, पंपिंग रिंग की मदद से होता है, और स्टैंड कंडीशन में थर्मोसाइफन इफेक्ट से, इसके बारे में हम लोग कंटिन्यूसली बात कर ही रहे हैं। अब देखिए इसका फीचर क्या है, बैरियर फ्लूइड एंड प्रेशराइज्ड गैस सेपरेट बाय यूजिंग ए ब्लैडर। हाँ ठीक है, ब्लैडर से सेपरेट है। इसका मतलब ये हुआ कि बैरियर फ्लूइड और जो गैस है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो जो फ्लूइड में गैस एब्जॉर्ब होने के चांसेस जो 53A में थे वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जो 53A में एक और प्रॉब्लम था कि आपका ये जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है सोलली सेंट्रल प्रेशर सोर्स पे। तो इसलिए मतलब सेंट्रल प्रेशर के सिस्टम पे ही डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर तक ला सकते हैं। जबकि प्लान 53B में आप जितना चाहिए उतना प्रीचार्ज प्रेशर भर दो, और जहाँ तक सिस्टम का प्रेशर ले जाना है ले जाओ। तो इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही सील चैम्बर का प्रेशर होगा तब यूज कर पाएंगे। तो 53A और 53B का डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें हीट रिमूव कर रहा है सर्कुलेशन सिस्टम से कूलर की मदद से, यहाँ तो समझ में आ रहा है। और एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, इसलिए सेंट्रल प्रेशर से मतलब नाइट्रोजन के हेडर प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्लांट 53 से ज़्यादा रिलायबल भी है। और ये भी चूंकि बैरियर फ्लूइड यूज हो रहा है, इसलिए किसी भी केस में मीडिया तो प्रोसेस फ्लूइड बाहर नहीं आएगा एटमॉस्फेयर में। और चूंकि इनर सील फेस में भी ये जा रहा है, इसलिए क्लीन फ्लूइड फिल्म फॉर्मेशन हो रहा है इनर सील फेस में, तो इसलिए सील लाइफ बढ़ रही है। और प्लांट 53 से इसमें ज़्यादा प्रेशर पॉसिबल है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होगा, प्रेशराइज डुअल सील में यूज होगा वो तो समझ ही रहे। और कहाँ कहाँ, जहाँ पे कहीं भी सील लीक अलाउबल नहीं है उस केसेस में मोस्टली जो हजार्डस फ्लूइड है, टॉक्सिक फ्लूइड है, या जहाँ पे हाईली इन्फ्लेमेबल हो, आग लगने के चांस है, वहाँ पे यूज होता है। और अगर डर्टी एब्रेसिव पॉलीमराइजिंग फ्लूइड हो तो सील फेस के अंदर ये जा रहा है, बाहर से बफर फ्लूइड बैरियर फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे यूज हो सकता है। ये सब बात हम लोग समझ ही रहे हैं। इसके बाद इस पाइपिंग लूप को वेंटिंग करना पड़ता है स्टार्ट करने में के पहले। ये क्यों करता है, क्योंकि एक तरह से ये क्लोज लूप प्रोवाइड हो जा रहा है। और हमने प्लान 23 जब डिस्कस किया था इसके बारे में बहुत डिटेल में समझा ही था कि वेंटिंग करने की क्यों जरूरत पड़ती है क्लोज लूप सिस्टम में। बैरियर फ्लूइड जो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि बैरियर फ्लूइड को प्रोसेस फ्लूइड के साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर इनर सील लीक हुआ उस केस में बैरियर फ्लूइड अंदर जाना है। अंदर ये जो लीक होगा तो बैरियर फ्लूइड अंदर चला जाएगा, तो ये कंपेटेबल होना चाहिए, इसलिए ये वैसे बात लिखा
ठीक है। ये सभी बातें एक सील सिस्टम को आप समझ रहे हैं ना, तो दूसरा सील में ये सभी चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाती हैं। इसमें सावधानी क्या रखना है, इसमें हमें बैरियर प्रेशर मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर डाउन हो रहा है तो आपको अलग से ऐड करते रहना है बैरियर फ्लूइड, नहीं तो क्या है धीरे धीरे डाउन होते होते बहुत को प्रेशर कम हो जाएगा और अल्टीमेटली पंप ट्रिप हो जाएगा। और अगर पंप ट्रिपिंग लॉजिक नहीं है तो फिर वो सील फेस के अंदर प्रोसेस फ्लूइड आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें सावधानी रखना है। तो जैसे जनरली जो भी हम लोग ड्यूअल सील फ्लशिंग प्लान में हम लोग समझ रहे थे कि कोई भी सील प्लान में अगर लीक होगा तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग प्लान 52 में भी बात किए थे, 53A में भी बात किए थे कि वहाँ लेवल्स है। बट ये 53B में लीक जो है वो प्रेशर ट्रांसमीटर की मदद से ही, यानी प्रेशर से ही समझ में आता है। अगर लीक होगा तो इसका प्रेशर, इस सर्किट का प्रेशर डाउन होगा। और वो इनर सील लीक होने से भी हो सकता है, आउटर सील लीक होने से भी हो सकता है। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल रहता है ड्यूअल सील फ्लशिंग प्लान में बेसिकली जब बैरियर फ्लूइड यूज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट जो है ये लिखा है कि जो प्रीचार्ज प्रेशर होगा वो जनरली वर्किंग प्रेशर के 0.7 से 0.9 टाइम्स रहता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 0.7 से 0.9 का क्या मतलब है। देखिए हमने ये बात समझा था कि ये जो ब्लैडर है इसमें ब्लैडर में प्रीचार्ज प्रेशर, जैसे मान लीजिए सिस्टम का प्रेशर आपको 10 kg रखना है और प्रीचार्ज प्रेशर अगर मान लीजिए आप 9.5 kg रख रहे हैं, तो उस केस में तो एक्यूमुलेटर में बहुत कम तेल जाएगा। थोड़ा सा ही 10 kg है, थोड़ा सा ही तेल जाने से ये ब्लैडर जो है प्रेशराइज होकर 10 kg हो जाएगा, तो बहुत कम रहेगा। तो आपके पास से उस केस में क्या होगा, बहुत कम फ्लूइड जो है रिजर्वेशन में है, तो थोड़ा बहुत ही लीक होने से इसमें आपका ये एक्यूमुलेटर खाली हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। अब बहुत कम प्रेशर कर देंगे तो आपका बैरियर फ्लूइड का प्रेशर बहुत लोअर तक चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि सील चैम्बर का प्रेशर जो है उससे तो ज़्यादा ही रहना चाहिए प्रीचार्ज प्रेशर, नहीं तो क्या है इस पूरे सर्किट का प्रेशर उससे भी कम जा सकता है और इसकी वजह से तो फिर तो सील इनर सील फेस में प्रोसेस फ्लूइड आ ही जाएगा। तो इसलिए एक लिमिटेशन है कि भाई 0.7 से 0.9 टाइम्स ही रखते हैं, उसी के आसपास इसका रखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्लान 53 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्लान 53C के बारे में। तो देखिए प्लान 53C भी वही है, प्रेशराइज्ड बैरियर फ्लूइड यूज कर रहे हैं और सर्किट वही है, बस प्रेशराइजेशन का तरीका अलग है। देखिए हम लोग जो बैरियर फ्लूइड यूज कर रहे थे उसमें, अच्छा उस प्लान 53 में मैं एक और पॉइंट हम थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कई बार क्या है कि आपका प्रेशर जो गिर गया है, तो इसका मतलब तो ये तो हुआ है कि कभी न कभी सील लीक हुआ था तो उसी वजह से प्रेशर गिरा था। लेकिन इसका क्या अर्थ हो सकता है कि एक तो है कि एक्यूमुलेटर खाली है, ये बात तो समझ में आ रहा है, बट ये एक्यूमुलेटर खाली है, अब ये प्रेशर लीक हुआ, अब मान लीजिए आप पंपिंग कर रहे हैं, आप मान लीजिए लीवर को पंप कर रहे हैं पंप की मदद से, और प्रेशर आप देख रहे हैं ना कि बड़ा जल्दी बढ़ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि प्रेशर 9 kg हमको मेंटेन करना है और प्रेशर गिर गया था 4 kg, तो हमने क्या किया पंपिंग किया और तुरंत ही 9 kg प्रेशर आ जा रहा है, ऐसा आ रहा है। तो इसका क्या इंडिकेशन होगा, इसका इंडिकेशन एक तो ये हो सकता है कि या तो ब्लैडर जो है इसमें नाइट्रोजन बहुत कम भरा हुआ है, हो सकता है 1-2 kg तक ही भरा हुआ है, तो इसीलिए ये बड़ा आसानी से इसमें फ्लूइड घुस जा रहा है। या फिर ये पूरा भर गया हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया हो, तो से 10 kg प्रेशर कर दिया हो, तो उस केस में क्या है कि आपका इस एक्यूमुलेटर में तो लीवर घुस ही नहीं रहा है, तो जो भी आप पंपिंग कर रहे हैं तुरंत इस पूरा सर्किट का ही प्रेशर बढ़ा दे रहा है। तो आप समझ गए ना, अगर एक्यूमुलेटर में आप जब भरोगे ना तो एक्यूमुलेटर में जाने के लिए आपको प्रेशराइज करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लैडर एक्यूमुलेटर का ही प्रेशर आप प्रीचार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा रख दिए, तो उस केस में एक्यूमुलेटर में तो जा ही नहीं रहा है, सर्किट इतना छोटा सा ही रह गया, तो उसमें आप थोड़ा बहुत ही तेल घुसाते जाओगे तो तुरंत प्रेशर बढ़ेगा। तो तुरंत प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि एक्यूमुलेटर या तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है या फिर एकदम ही प्रेशर कम है। उस केस में भी आप मान लो कि एक्यूमुलेटर में भी तेल भरा हुआ था, अब बस थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ा रहे हो तो खट से प्रेशर बढ़ जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर एक्यूमुलेटर का प्रीचार्ज प्रेशर सही है तो टैप ये मेकअप करने में टाइम लगता है। एनीवे अब प्लान 53C में इसमें कैसे होता है, इसमें जो प्रेशराइजेशन सिस्टम के लिए ना पिस्टन एक्यूमुलेटर यूज करता है, और इसका जरूरत भी क्यों है। हम प्लान 53 में जो अच्छा खासा सिस्टम तो बना ही लिए थे, एक अलग से सिस्टम बनाने का क्या जरूरत है। देखिए प्लान 53B में ना बैरियर फ्लूइड का प्रेशर फिक्स रहता है, ठीक है, वो हमने
जो वर्किंग प्रेशर है उसी हिसाब से ही एक्यूमुलेटर में हम लोग प्रीचार्ज प्रेशर लेते हैं और एक तरह से फिलिंग जब फ्लूइड फिल करते हैं तो एक प्रेशर मेंटेन कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई कोई ऐसा पंप होता है जिसका सील चैम्बर प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है, मेनली जब स्टार्टअप में या ट्रांजिट कंडीशन में सील चैम्बर प्रेशर बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे मान लीजिए उसका सील चैम्बर प्रेशर 5 kg भी है, कभी 8 kg भी है थ्रूपुट चेंज होने से, या फिर स्टार्टअप या शटडाउन के टाइम प्रेशर चेंज हो जा रहा है, तो उस केसेस में आप बैरियर फ्लूइड का प्रेशर क्या रखोगे? बैरियर फ्लूइड का प्रेशर भी चेंज होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि सील फेसेज में कभी भी प्रोसेस फ्लूइड ना आए। तो सील चैम्बर का प्रेशर अगर कम हो रहा है तो बैरियर फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाए, और जब ज़्यादा हो रहा है तो बैरियर फ्लूइड का भी प्रेशर बढ़ जाए। तो इसलिए बैरियर फ्लूइड का भी प्रेशर जो है वेरिएबल हो, उसके लिए प्लान 53C डिजाइन है। तो प्लान 53C में जो बैरियर फ्लूइड का प्रेशर होता है ना, वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है सील चैम्बर के प्रेशर से, और एक डीपी ट्रांसमीटर भी होता है जिससे हम देख भी सकते हैं। तो वो कैसे मेंटेन करते हैं वो समझते हैं। तो वो डायग्राम यहाँ पे नेट पे बहुत कम अवेलेबल था, तो मैंने एक डायग्राम खुद ही बनाया। उसमें देखिए, उसमें एक पिस्टन एक्यूमुलेटर रहता है, यानी यहाँ पे एक ये एक्यूमुलेटर है और उसमें अंदर एक पिस्टन होता है, और उसको उसी में कूलिंग अरेंजमेंट भी दिया रहता है, या बाहर से भी कूलर हो सकता है। तो उसमें आप ये देखिए, जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन के बाहर जो है ये वाला एरिया, जैसे इस एरिया को यहाँ पे बैरियर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और पिस्टन के ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं से दूसरा कलर दे देता हूँ, क्या येलो कलर। ये जो फ्लूइड है ना, ये आपका प्रोसेस फ्लूइड है। क्या ब्लू फ्लूइड दे देता हूँ, ब्लू फ्लूइड। ये जो है ये आपका प्रोसेस फ्लूइड है। तो अब इसमें कैसे काम कर रहा है वो समझिए। यहाँ पे पिस्टन के इस साइड तो प्रोसेस फ्लूइड भरा हुआ है, और इस साइड बैरियर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप इस पिस्टन के एक्रॉस, मान लीजिए ये पिस्टन है, इस पिस्टन के एक्रॉस अगर फोर्स बैलेंस करेंगे, तो नीचे से प्रोसेस फ्लूइड लगा रहा है फोर्स से, और सॉरी है, मान लीजिए यहाँ पे पिस्टन है और यहाँ पे आपका ये पिस्टन है, यहाँ पे नीचे से प्रोसेस फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है और ऊपर से बैरियर फ्लूइड, ठीक है। अब अगर इस पिस्टन को स्टेडी स्टेट में जाना है, यानी फोर्स बैलेंस होना है, तो प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर और बैरियर फ्लूइड के प्रेशर में कंपेयर किया जाए तो बैरियर फ्लूइड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो एरिया अवेलेबल हो रहा है बैरियर फ्लूइड को प्रेशर लगाने के लिए, वो एरिया थोड़ा कम है, नीचे एरिया ज़्यादा है। क्योंकि ये पिस्टन का रॉड है ना, ये पिस्टन का रॉड जितना है वो एरिया तो कम ही अवेलेबल है, तो ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और नीचे से प्रेशर थोड़ा कम ही, सॉरी मतलब आपका प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर थोड़ा कम ही रहेगा, तो ये जाके बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एरिया कम है नीचे एरिया ज़्यादा है। तो इसलिए जब ये बैलेंस होगा ना जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे इस तरह से होगा कि बैरियर फ्लूइड का, यहाँ पे सॉरी बफर फ्लूइड लिख दिया हूँ मैं गलती से, बैरियर फ्लूइड का प्रेशर जो है वो प्रोसेस फ्लूइड के प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, डिफरेंशियल एरिया की वजह से, स्प्रिंग की मदद से भी यूज हो सकता है। तो वो पिस्टन एक्यूमुलेटर ना होकर के स्प्रिंग टाइप एक्यूमुलेटर हो जाएगा। तो अब इस तरह से ये एक्यूमुलेटर डिजाइन है। अब इस केस में मान लीजिए कि आपका बैरियर फ्लूइड सील में जा रहा है और मैकेनिकल सील में लीक हो गया, तो उस लीक में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जैसे ही लीक होगा तो यहाँ का प्रेशर आपका डाउन हो गया। अब यहाँ का प्रेशर जैसे ही डाउन हो गया तो क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव होने से ये बैरियर फ्लूइड प्रेशराइज होगा, और बैरियर फ्लूइड प्रेशराइज होकर के अल्टीमेटली वो डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर हम इस सील सर्किट में बाहर से फ्लूइड में अगर इंटर करेंगे, मैंने पंप करके लीवर भरेंगे, तो क्या होगा, ये बैरियर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा यहाँ पे, तो पिस्टन को तरफ नीचे की तरफ धकेलने की वजह से बैरियर फ्लूइड को रहने के लिए स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका प्रेशर डाउन हो गया और अल्टीमेटली डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। उसी तरह अगर प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करके बैरियर फ्लूइड का भी प्रेशर बढ़ा देगा। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ये क्या है, प्रेशराइज्ड बैरियर फ्लूइड सर्कुलेशन विद पिस्टन एक्यूमुलेटर, और ये सर्कुलेशन कैसे मेंटेन होगा इसके बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं। अब इसका फीचर क्या है, इसमें प्रेशर मेंटेन हो रहा है और फ्लक्चुएशन भी कंपनसेट हो जा रहा है बाय पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर। कैसे, किसी भी केसेस में डिफरेंशियल प्रेशर आपका जो है वो मेंटेन रह रहा है अक्रॉस इनर्शिया। हीट रिमूव कर रहे हैं कैसे, कूलर की मदद से,
और ये भी स्टैंड अलोन सिस्टम है, इसलिए सेंट्रल प्रेशर जैसे प्लान 53 में जैसे सेंट्रल प्रेशर पे डिपेंडेंट है वैसा नहीं है। और किसी भी केस में सील लीक एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा क्योंकि बैरियर फ्लूइड है, और इनर सील में क्लीन फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि बैरियर फ्लूइड ही जा रहा है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन तो एक ही जैसे है। यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पे लीक बिल्कुल अलाउड नहीं है, जिसके बारे में हम लोग कंटिन्यूसली बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर पंप का सील चैम्बर प्रेशर बहुत वेरी करता रहता है तो उस केसेस में अगर ऑटो सेटिंग चाहिए बैरियर फ्लूइड का तो उस केसेस में आपको ये लगेगा। ठीक है, इसमें सावधानी ये रखना है कि रिफरेंस प्रेशर लाइन जो सील चैम्बर से आपका जो प्रेशर लाइन आ रहा है जिसकी वजह से बैरियर फ्लूइड का प्रेशर डिसाइड हो रहा है उसको हमेशा ओपन रखना है। अगर आप क्लोज कर दिए तब तो फिर बैरियर फ्लूइड का प्रेशर चेंज नहीं होगा। और इसमें बैरियर फ्लूइड हमेशा जब भी लीक होगा तो बैरियर फ्लूइड ही प्रोसेस फ्लूइड में घुसेगा, तो इसलिए कंपेटिबिलिटी देखना है। क्लोज लूप सिस्टम है तो वेंटिंग करना है, इसके बारे में हम लोग बात किए ही थे। और इसमें रिजर्वायर लेवल इंडिकेटर बोथ इनबोर्ड एंड आउटबोर्ड सील लीक, तो इसमें सील लीक कैसे पता चलेगा? इसके लेवल एक्यूमुलेटर से। तो अगर आपका सील लीक होगा तो बैरियर फ्लूइड अंदर चला जाएगा, तो इसका एक लेवल होगा बाहर के एक्यूमुलेटर में, मतलब इस साइड एक कहाँ गया, सॉरी, मतलब यहाँ पे एक लेवल रहता है, लेवल से आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्लान 53 के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्लान 54 के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग प्लान 61 62 के बारे में बात करेंगे, और फाइनली हम लोग ड्राई गैस सील के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को स्टॉप करते हैं।